हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। बालक स्वास्थ्य नर्सिंग लेक्चर नंबर 14 हम पढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन आज फिर करने वाले हैं। तो 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में विजिट जरूर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यूपी एएनएम बिहार किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन की और इन 30 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और आपके कितने सही होते हैं लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, बच्चे के विकास में किस चरण में सबसे तेजी से वृद्धि होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो बच्चे के विकास के लिए किस चरण में सबसे तेजी से वृद्धि होती है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है? बच्चे का विकास तेजी से होता है। नेक्स्ट कर, बच्चे के विकास के किस क्षेत्र में भाषा विकास शामिल है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो कह रहा है क्या बच्चे के विकास में किस क्षेत्र में भाषा विकास शामिल है? तो किस क्षेत्र में भाषा विकास है? तो हमारा संज्ञानात्मक विकास में क्या है? भाषा विकास शामिल है। नेक्स्ट कर, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास एक समान गति से होता है और विकास निरंतर और क्रमिक होता है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो हमारा विकास एक समान गति से होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? विकास का सिद्धांत नहीं है क्योंकि विकास एक समान गति से नहीं होता है। नेक्स्ट कर, शिशु के लिए स्तनपान की अनुशंसित मात्रा अवधि कितनी है? शिशु के लिए स्तनपान की अनुशंसित अवधि कितनी है? मतलब कम से कम कितने दिनों तक क्या करना चाहिए? शिशु को सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। कहने का मतलब है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो कह रहा है कम से कम 6 महीने तक शिशु को क्या करना चाहिए? स्तनपान कराना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 6 महीने, कम से कम 6 महीने तक शिशु को क्या करना चाहिए? स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट कर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्तनपान करने वाले शिशुओं में कमी का सबसे आम कारण है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है, कौन सा विटामिन स्तनपान करने वाले शिशुओं में कमी का सबसे आम कारण है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन स्तनपान करने वाले शिशु के कमी का सबसे आम कारण है? विटामिन डी। नेक्स्ट कर, बच्चों में कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? मैरास्मस, क्वाशियोस्कोर, एनीमिया, ओबेसिटी। तो कह रहा है बच्चों में कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैरास्मस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में कौन सा कानून लागू है? पॉस्को एक्ट या एक्ट मतलब क्या था? अधिनियम, आरटीई एक्ट या आरटीई अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या उपरोक्त सभी। तो हमारा कह रहा है बाल अधिकारों को संरक्षण के लिए ये सारे क्या है? धाराएं, अधिनियम लागू हैं, कानून हैं। नेक्स्ट कर, बाल शोषण के प्रकारों में शामिल नहीं है शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, शैक्षणिक शोषण, यौन शोषण। तो कह रहा है इसमें से कह रहा है बाल शोषण के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो हमारा शैक्षिक शोषण क्या है? बाल शोषण के प्रकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार किस आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाता है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम। तो कह रहा बाल श्रम निषेध अधिनियम में यानी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के अनुसार, मतलब छोटे बच्चों से काम कराना, किस आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट कर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में सबसे आम संक्रामक रोग है? डायरिया, टीबी, मलेरिया, हैजा। तो कर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में सबसे आम संक्रामक रोग है?
तो सबसे आम संक्रामक रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरिया। तो हमारा क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों में डिहाइड्रेशन के लिए ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या ओरल रिकवरी सॉल्यूशन, या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, या ओरल रिकवरी साल्ट। तो कह रहा है ORS का पूरा नाम क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चों में निमोनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी। तो कह रहा निमोनिया का जो हमारा निमोनिया है सबसे सामान्य कारण क्या है? निमोनिया का सबसे सामान्य कारण किसके कारण होता है? निमोनिया किसके कारण फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट कह रहा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण, बच्चों का मनोरंजन, बच्चों का व्यायाम। तो कह रहा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्कूली बच्चों में सबसे आम पोषण संबंधी समस्या क्या है? एनीमिया, ओबेसिटी, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी। तो कह रहा स्कूली बच्चों में सबसे आम पोषण संबंधी समस्या क्या है? तो सबसे आम पोषण संबंधी समस्या है ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट कह रहा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, DPT, MMR, उपरोक्त सभी। तो कह रहा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? 10 से 19 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 15 से 21 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। तो कह रहा किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? तो किशोरावस्था की आयु सीमा हमारी क्या है? 10 से 19 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा किशोरावस्था में होने वाला सबसे सामान्य मानसिक विकार कौन सा है? डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, ऑटिज्म। तो कह रहा किशोरावस्था में होने वाले सबसे सामान्य मानसिक विकार कौन सा है? तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिप्रेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? डिप्रेशन। कह रहा किशोरावस्था में यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देना, यौन संक्रमणों की रोकथाम, उपरोक्त सभी। तो कह रहा किशोरावस्था में जो हमारा यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा किशोरावस्था में यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किशोर लड़कियों में आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? किशोर लड़कियों में आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? एनीमिया, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो कह रहा किशोर लड़कियों में आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। तो एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता बनाए रखना, संक्रमण की रोकथाम, जागरूकता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो कह रहा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किशोर लड़कियों में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? ओस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो कह रहा किशोर लड़कियों में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट कह रहा बच्चों में टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम, रोगों का उपचार, पोषण प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। तो कह रहा बच्चों में जो टीकाकरण है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में टीकाकरण का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चों में डायरिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी। तो कह रहा बच्चों में डायरिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों में निमोनिया के लक्षणों में शामिल नहीं है तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, दस्त। तो कह रहा बच्चों में निमोनिया के लक्षणों में शामिल नहीं है
तो बच्चों में निमोनिया के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दस्त। नेक्स्ट, कह रहा बच्चों में मलेरिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त। तो कह रहा बच्चों में मलेरिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुखार। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चों में टीबी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, लगातार खांसी, बुखार, वजन घटना, उपरोक्त सभी। तो कह रहा बच्चों में टीबी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, तो बच्चों में टीबी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बच्चों में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, प्रोटीन की कमी। तो कह रहा बच्चों में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चों में ओबेसिटी का सबसे सामान्य कारण क्या है, अधिक कैलोरी का सेवन, कम शारीरिक गतिविधि, आनुवंशिक कारण, उपरोक्त सभी। तो कह रहा बच्चों में ओबेसिटी का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो बच्चों में ओबेसिटी का सबसे सामान्य कारण क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, कह रहा बच्चों में ADHD का पूरा नाम क्या है, तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या ऑटिज्म डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या एंजाइटी डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा ADHD का पूरा नाम क्या है, तो हमारा हो जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डी से डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD का पूरा नाम हमारा यही हो जाएगा। तो इसको याद रख लीजिएगा, आपके लिए क्या है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको याद रखिएगा। कह रहा अगला, कह रहा बच्चों में ऑटिज्म का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, सामाजिक संवाद में कमी, बार बार एक ही व्यवहार करना, भाषा विकास में देरी, उपरोक्त सभी। तो कह रहा बच्चों में जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, सामाजिक संवाद में कमी, बार बार एक ही व्यवहार करना, भाषा विकास में देरी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और ये 30 क्वेश्चन हमने किया है और 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन किया है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान कीजिए। तो थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। भगा कर देखने से, स्पीड बढ़ाकर देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वैसे भी 15 मिनट का, कम से कम अधिक से अधिक मैक्सिमम 15 मिनट का हमारा वीडियो होता है। 15 मिनट को यदि आप क्या करते हैं, भगा कर देखेंगे तो मान लेते हैं क्या, इसको यदि हम 10 मिनट में देख लें, 15 मिनट आपके लिए क्या है, 15 मिनट तो इधर उधर फ़ोन पे बात कर लेते होंगे। तो बस 15 मिनट में आपको इस वीडियो को देखना है। आप वो भी पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, 15 मिनट भगा भगा देखेंगे, स्पीड बढ़ा लेंगे। वैसे भी हम स्पीड ऐसा हमारा है कि क्या है, आपको ज़्यादा हम तो बात तो करते नहीं हैं, नहीं आपका समय बर्बाद करते हैं। तो कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जाता है। मान लीजिए 1 मिनट में, 15 मिनट में यदि हम कर रहे हैं तो 1 मिनट में समझिए क्या, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, यानी 30 सेकंड में आपको 1 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन बहुत होता है। 30 सेकंड में यदि आप 1 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 30 सेकंड कम से कम आपको क्या चाहिए, 1 क्वेश्चन पर 1 मिनट देना चाहिए। आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद क्या कीजिए, आगे बढ़िए, स्पीड स्लो करके देखिए। लेकिन आप क्या करेंगे, भगा कर सोचेंगे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और चीज़ों में नहीं, अभी गाना देखना है, वीडियो देखना है, कोई भी और गाना सुनना है, कुछ भी करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 15 के जगह पर 2 घंटे 1 घंटे देख लेंगे, पता नहीं चलेगा। रील देखना है, रील देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो को नहीं देखेंगे। तो ये क्या कीजिए, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और सारी वीडियो को देखिए। एकदम शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। और आपको समय लिए कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने पढ़ा दिया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और शानदार तरीके से सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ बने रहना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।